जैसे ही प्रसाद हमें मिले तो खा के फूफा मत बोल देना, और फूफा बोलेंगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। क्या बोलेंगे? राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ऐसा बोलेंगे तो अमृत के समान रहेगा। और फूफा बोल गए तो पूरा बाहर आ जाएगा महाराज। तो फूफा नहीं बोलना। देखो ज्योति देवी हंस रही इस तरह से। और तोगन नाम के राजा थे, बड़े ही सत्यवादी, शिकार खेलने लौट करके बट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण की कथा चल रही थी। महाराज कथा को नहीं सुना, हल्ला हो रहा था तो रुई लगा ली कान में। बहुत हल्ला करते हैं यहाँ के लोग, बहुत हल्ला करते हैं। अच्छा, अब जैसी कथा विराम होती है, राजा भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, और प्रजा ने विचार किया ये प्रसाद ले जाकर के राजा को दें। परंतु जैसे ही प्रसाद राजा को ले जाकर के देते हैं, राजा ने कहा, राजा उठिए, सो गए हैं क्या? बोले हाँ, थोड़ा सा नींद लग गई थी। क्या बात है? बोले प्रसाद ले लो। बोले आप लोगों ने नहाया नहीं है? अच्छा, नहाया नहीं है आप लोग अशुद्ध। बोले हम लोग कथा सुन रहे हैं, हम नहाए। बोले आप लोग अच्छे लोग नहीं हैं, और प्रसाद का भी त्याग किया और गरीबों का भी त्याग किया। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। आकाशवाणी हुई, राजन इतना अहंकार ठीक नहीं है, तुम्हें अहंकार है 100 बालकों का, जाओ 100 बालक तुम्हारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये सुंदर सा सोने का महल बना हुआ है, इसका अहंकार है, राख हो जाएगा महल तुम्हारा, कुछ नहीं मिलेगा, सोना चांदी भी नहीं मिलेगा, महल भी नहीं मिलेगा, बच्चे भी नहीं मिलेंगे। राजन ने घोड़े पर सवार होकर के आकर के देखा, 100 पुत्र मरे मिले, पूरा महल राख हो गया था महाराज, कुछ नहीं मिला, रोने लगे। जब विपत्ति आती है ना महाराज, तो भगवान और गुरु याद आते हैं, और गुरु जी को याद करने लगे। क्या कहते हैं? गुरु मेरे पूजा गुरु गोविंदे, गुरु मेरा पार ब्रह्मे, गुरु भगवंते, गुरु मेरे पूजा गुरु गोविंदे, गुरु मेरा पार ब्रह्मे, गुरु भगवंते, गुरु मेरे पूजा गुरु गोविंदे, गुरु मेरा पार ब्रह्मे, गुरु भगवंत। और तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले देखिए ना महाराज, मैंने थोड़ी सी गलती की है, भगवान ने इतना बड़ा श्राप दे दिया मेरे को, मेरे 100 पुत्र मर गए महाराज, मेरा महल राख हो गया महाराज, सोना चांदी कुछ नहीं बचा महाराज। गुरुजी कहते चिंता मत करो, यदि विश्वास है तो भगवान आपके पास है, सब कुछ मिलेगा, विश्वास करके देखो। बोले कैसा विश्वास करें? बोले जो गलती की है। और गुरुजी सब को ले जाकर के जिस गरीबों से प्रसाद नहीं पा रहे थे, उन्हीं गरीबों से भंडारा बनवाया, और बड़े प्रेम और भाव के साथ कथा सुनी। 5 अध्याय होने के बाद, आरती हवन के बाद, पुष्पांजलि के बाद, पूरी नगर में भंडारा कराने के बाद, एक हाथ में जल प्रसाद लेकर के महाराज ये सभी लोग घर पहुंचते हैं। 100 बालक मरे पड़े थे, सभी के मुख में प्रसाद छोड़ा, जयकारे लगाते हुए सभी बालक खड़े हो गए। प्रसाद में इतनी क्षमता है, मरा हुआ प्राणी भी जीवन पा जाता है। हम लोग हमेशा कहते सत्यनारायण कथा पंडित जी को बुला लेंगे, करा लेंगे, कथा को इतना छोटा समझते हैं। बताइए, मरा हुआ प्राणी जीवन पा गया, कितनी बड़ी बात है भैया। और जब एक मनोकामना पूरी होती है, फिर दूसरी फरमाइश चालू कर देते हैं। बोले महल महाराज ठीक कर दो, भगवान ने कहा जल छोड़ो, महल मिल गया। बोले सोना चांदी भी महाराज, बोले फिर जल छोड़ो, सोना चांदी भी मिल गया। और कुछ चाहिए? बोले बस सब कुछ मिल गया महाराज, बस संकल्प लेता हूँ नर्मदा जल गंगा जल लेकर के, जब तक जीवन रहेगा। लोग तो पूर्णमासी को कथा कराते हैं, मैं संकल्प लेता हूँ जब तक मेरा जीवन रहेगा
तब तक इस कथा को कराता रहूँगा। प्रतिदिन कथा कराते थे महाराज, जब तक रहे पूरी कथा उन्होंने कराई, अनेकों वर्षों तक कथा कराई और पूरा परिवार वैकुंठ लोकधाम को प्राप्त हुआ। स्कंदी पुराण रेवा खंडे चतुर्थ अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हमने नहीं बोला हाथ उठाने के लिए। बोले नर्मदा मैया की। देखिए हमारे बाबूजी जो है ना वो उठा रहे बेचारे, बार बार उठा रहे। यहाँ सभी लोग उठाएं। बोले रामलाल सरकार की। लगना चाहिए, कुछ लोग बैठे हैं ना। हाँ चौहान जी कितने अध्याय हुए? 4। हमने आपसे नहीं पूछा। 4। आइए पंचम अध्याय के बाद पंचम अध्याय को श्रवण करेंगे बड़े प्रेम भाव के साथ। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये कथा तो इतनी बड़ी है सत्यनारायणी कथा कि 7 घंटे भी सुनाएंगे तो पूरी होने वाली नहीं है, परंतु कम समय में, क्योंकि मेरे को भी कई जगह भी कथा कराने जाना है और आज नारायणगंज भी जाना है शाम को, इसलिए आइए बड़े प्रेम के भाव के साथ जो उसका सार तत्व है उसी कथा की ओर ले चलते हैं। ऐसे वांछित फल देने वाले को कोई काल कहते हैं तो कोई ईश कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं। ये सत्यदेव प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करते हैं और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हे मुनि सत्तमों, जो मनुष्य यह कथा पढ़ता है, यह सुनता है, यह दूसरों को सुनाता है, उनके बड़े बड़े पाप भस्म हो जाते हैं। महाराजा दशरथ हुए रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। बिल्ली लकड़ारा 9 दिन तक राम कथा सुना, वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और ऐसे ही मरुद नाम के राजा बड़े सत्यवादी थे महाराज, और उन्होंने बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान एक बार राजा के पास पहुंचते हैं। हे मरुद राजा, हमने सुना है तुम हरिश्चंद्र राजा के समान सत्यवादी हो, क्या मेरे दोनों शेर को भोजन कराओगे? बोले हाँ करा देंगे। बोले ये दोनों भूखे हैं। बोले आलू बंडा, समोसा, चाइनीज डोसा है ना, अंगूर, लड्डू, पेड़ा, केला। बोले सब नहीं चलेगा। बोले गर्मी आ रही, लस्सी। बोले भी नहीं चलेगी। क्या चलेगा? बोले वो तो मांस खाते हैं। बोले तुम्हारा एक ही पुत्र है मकरध्वज। बोले हाँ। और बालक को रोज उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे बचपन से, और उसने सुन के रखा था माते पिता गुरु प्रभु की बाणी, बिनय विचार करिए शोभ जानी। माता पिता गुरु की बात पर हमें हमेशा पालन करना चाहिए उनका। उन्होंने कहा हमें कर देना चाहिए। हे मैया, हे पिताजी, आप चिंता मत करो, आप तो मेरे शरीर को काटो। गुरुजी ने कहा आंसू नहीं निकलना चाहिए किसी का। माता पिता ने अपने हृदय में पत्थर रखा महाराज, परंतु बेटा जैसे उसका आधा शरीर दाहिना भाग कटा तो रोने लगा। जैसे ही रोने लगा तो महाराज कहते हैं शर्त हार गए आप। उस बालक ने कहा महाराज ढोर भी मरता है उसका चमड़ा काम पर आता है, पर मानव के मरने के बाद व्यक्ति किसी काम पर नहीं आता। कहते मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। काहे का अहंकार करता है, सब यही रह जाना है। एक दिन राम घरे सब जाना है, सबको जाना है, इसलिए अहंकार को। और उस बालक से गुरुजी ने पूछा कि आप क्यों रोते हो? उन्होंने बताया प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने मेरा आधा शरीर दान किया है, मैं पूरे शरीर को दान करना चाहता हूं। और रोने लगा, कहने लगा अब सौंप दिया सो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान खुश हो गए।
जैसे कि भोले बाबा ने प्लास्टिक सर्जरी करी थी गणेश जी की, ऐसी प्लास्टिक सर्जरी उस बालक की कर दी महाराज, वो परिपूर्ण कर दिया। अब तो राजा को वैराग्य धारण हुआ। बोले राजा को, अपने बालक को राजा ने गद्दी में बिठाला और वानप्रस्थ हो गया, जंगल चला गया। जंगल जाते हुए अनेकों वर्षों तक तप किया, और जो मृत्यु लोक में आता है महाराज, सबको जाना होता है। राजा भी चले गए, वो बालक भी वृद्ध हो गया महाराज, राज चलाते चलाते उसकी भी मृत्यु हो गई महाराज। और मरने के बाद वैकुंठ लोकधाम पहुंचे। दूसरे जन्म में वही स्वाम्भु मनु हुए, जो आज हम सब भी मनु जो है मनुष्य के रूप में, आज हमें मनु की संज्ञा दी गई थी, और मनु की हम सब संतान हैं, इसलिए मनुष्य के रूप में पूजे जाते हैं। और उस मनु ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त किया। स्कंदे पुराणे रेवाखंडे पंचमा अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। सभी लोग हाथ उठा लें, कोई टैक्स नहीं लगे। राधा रानी सरकार की, रामलला सरकार की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, गुरु गोविंद भगवान की।